आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 14 मार भगाया बाघ पढ़ेंगे। यह कहानी एक साहसी बच्चे की है। महेश एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपनी बुआ के गांव गया था। समारोह यानी कि विवाह का फंक्शन। रात के 9 बजे थे। अचानक उसने बुआ के घर बाहर शोर सुना, यानी कि बहुत तेज आवाज़ सुनी। शोर सुनकर वह बाहर आया तो सन्न रह गया, यानी कि चकित रह गया। महेश ने देखा कि मकान के नीचे वाले रास्ते में एक आदमखोर, यानी कि आदमी को खाने वाला बाघ एक लड़की को अपने मुंह में दबोचे था। उस लड़की की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। उसका नाम प्रभा था। प्रभा की माँ एक छोटी बच्ची को गोद में लिए प्रभा को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। महेश ने आव देखा ना ताव, यानी कि उसको कुछ भी नहीं सूझा, बस वह उस बच्ची को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ा। वह मकान से झटपट नीचे उतरा। वह अपनी कमर से बेल्ट निकालकर बाघ से जा भिड़ा। लगातार बेल्ट के प्रहार से, यानी कि बेल्ट की चोट से बाघ की आंख पर चोट लगी, जिससे उसने प्रभा को छोड़ दिया। महेश ने प्रभा की मां से प्रभा को वहां से जल्दी ले जाने के लिए कहा। इधर वह घायल आदमखोर बाघ महेश पर लपका। महेश ने हिम्मत से काम लिया। उसने बाघ पर बेल्ट से लगातार कई प्रहार किए, यानी कि बेल्ट से बाघ को बार बार मारता गया। घबराकर बाघ वहां से भाग निकला। महेश ने लगभग आधा किलोमीटर तक उसका पीछा किया और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया, यानी कि गांव से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। बाद में वन विभाग के शिकारी दल ने बगल के गांव में उसे मार गिराया। वन विभाग यानी कि वनों की रक्षा करने वाले जो कर्मचारी होते हैं के शिकारी दल। आंख में बेल्ट की चोट से अनुमान लगाया गया कि आंख खराब होने के कारण ही शिकारी दल बाघ को मार सका। यह घटना 14 जनवरी 2004 की है। महेश को उसके साहस के लिए उत्तरांचल के राज्यपाल द्वारा रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार दिया गया। महेश को बहादुरी का पुरस्कार राज्यपाल के द्वारा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भी उस वर्ष 2005 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया, उसका मान बढ़ाया। पढ़ाई और खेलों में रुचि लेने वाले महेश की इच्छा है कि बड़ा होकर वह सेना का अधिकारी बने और देश की रक्षा करे। तो बच्चों, हमें किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। हर चुनौती का सामना, हर कठिन से कठिन चुनौती का सामना हमें हिम्मत के साथ करना चाहिए, जिससे कि हर मुसीबतें हमारे सामने घुटने टेक देगी। तो ये पूरा पाठ बच्चों आपको घर में कम से कम 3 बार रीडिंग जरूर करनी है। अब आ जाओ बच्चों उसी पाठ का पेज नंबर 66 में। इसमें एक्सरसाइज दिए हुए हैं। इसमें आपको इनके वर्ड मीनिंग लिखने, इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि विवाह यानी कि शादी, लड़की कन्या, घर गृह, पुरस्कार इनाम, साहस हिम्मत, वन जंगल। क्वेश्चन नंबर ग, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। समारोह, रास्ता, रुचि, विवाह, खदेड़ना और बहादुरी। ये क्वेश्चन नंबर घ में एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे मारना का मारा, मारेंगे। झपटना का झपटा, झपटेंगे। खदेड़ना का खदेड़ा, खदेड़ेंगे। आना का आया, आएंगे। दबोचना का दबोचा, दबोचेंगे। ये पूरा काम आपको बुक में ही सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।